राम 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 ही तो न कर रहा हूं। तो वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम कैसे जपा? वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम ऐसे जपा, उन्होंने वास्तव में राम राम नहीं कहा, उन्होंने मरा मरा ही कहा। क्यों कहा? क्योंकि वाल्मीकि की जो इष्ट थी वो माता जानकी थी। वाल्मीकि की इष्ट कौन थी? माता जानकी। वशिष्ठ जी की इष्ट कौन थी? माता जानकी। हाँ गर्ग जी, जब वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और तुम्हें सूर्य वंश की पुरोहिताई करनी है, वशिष्ठ जी ने कह दिया पुरोहित कर्म अच्छा नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने एक लोभ दिया कि जिस वंश में तुम जा रहे हो उसकी 71वीं पीढ़ी में स्वयं पर परमात्मा प्रकट होंगे और तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा पिताश्री ब्रह्मा, जब वो परमात्मा ही मेरा चेला होगा तो मैं साधना किसकी करूंगा? ब्रह्मा ने कहा तुम ब्रह्म को अपना शिष्य बनाना, पर ब्रह्म की जो पराशक्ति भगवती सीता है उनके नाम का जाप करना, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए वशिष्ठ की इष्ट कौन है? भगवती किशोरी। और इसका एक प्रमाण देखो आप रामायण में, वशिष्ठ जी को क्रोध नहीं आया, वशिष्ठ को कभी क्रोध नहीं आया, यहां तक कि किसी के 100 बेटे उसकी आंख के सामने मार दिए गए हों। विश्वामित्र ने मारे 100 लड़के के नहीं मारे, आपने पढ़ा होगा शास्त्र को। 100 लड़के मार दिए। और जिस दिन विश्वामित्र अयोध्या आए तो वशिष्ठ जी ने गले से लगा लिया। कितनी बड़ी बात होगी, 100 बेटों का हत्यारा अपने, अरे अपने एक लड़का है को मार देवे, अपन सुख से न रहने भी जिंदगी को चाहे अपन बर्बाद हो जाए, पर 100 बेटों का हत्यारा जिस दिन आया वशिष्ठ ने हृदय से लगा लिया। पर क्रोध कब आया वशिष्ठ को? जब अपने इष्ट पे कष्ट देखा। तो 100 बेटों के मरने पे जिसे गुस्सा नहीं आती, पर जब अपनी इष्ट जानकी पे कष्ट देखा तो क्रोध, पहली बार क्रोध आया वशिष्ठ जी को। कब? जब कैकेयी ने कहा जाओ बलकल वस्त्र लेके आओ, तो 3 थाल में बलकल वनवासी कपड़े आए। अब राम जी तो गुरु जी के रहे हैं, उनको पहनना आता है। लक्ष्मण जी गुरुकुल में रहे हैं, उनको पता है। पर किशोरी जी ने तो कभी कमल के फूल की पंखुड़ी के नीचे पैर नहीं रखा। कितनी कोमल थी सीता जी पता है। जब विवाह होके आई हैं तो नायन सीता जी के पांव में महावल लगाने आई। एक पांव में महावल लगा दिया, इतने में उसे आ गया कुछ काम। जब वो लौट कर आई तो दौड़कर कौशल्या के पास गई, बोले महारानी जरा भीतर चलो। बोले क्यों? बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बहू के कौन पांव में हमने माहो लगा, बिल्कुल गुलाबी पांव धरे माहुराई के कलर के। कौशल्या ने कहा बेटी सीता, इस नायन को समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे किस पांव में महावल लगा है, जरा इसको बता दो। सीता जी ने एक पांव लटकाया, बोले मां इस पांव में महावल लगा है। बोले कैसे पता? बोले मुझे महावर का वजन लग रहा है, महावर का वजन लग रहा है मुझे। इतनी सुकुमार जानकी। और जब उनके सामने पलकल वस्त्र रखे गए, बगल में माता अरुंधति खड़ी है वशिष्ठ की पत्नी, वो थाल लेकर किशोरी जी गई और आंखों में आंसू भर के बोली कि मां मैंने बलकल वस्त्र पहनना तो ठीक, कभी हाथ से छुआ भी नहीं है, मुझे ये बलकल वस्त्र पहनना सिखा दो। और जो इतना देखा वशिष्ठ जी की आंखें लाल हो गई और बोले कैकेयी खबरदार, क्यों छेड़ रही तू सांगा है, तूने बनराम को मांगा है या सीता को भी मांगा है। कैकेयी तूने जो रचना रची मैंने सब में चुप रहा, मैं नहीं बोला, तुम्हारा राज तुम जानो, हम तो चुपचाप खड़े रहे। पर कैकेयी अगर तूने ये जिद पकड़ी कि सीता भी घर से बलकल वस्त्र पहन के जाएगी तो ये वशिष्ठ ना इस अयोध्या को रहने देगा,
न इस सिंहासन को रहने देगा और ना आज सृष्टि को रहने देगा। बात वाल्मीकि और वशिष्ठ जी की चल रही। वाल्मीकि की भी इष्ट कौन है? जानकी जी। और रामचरितमानस उठा के पढ़ो, रकार रामचंद्र हैं और मकार मां तो जानकी। जो मकार है वो जानकी है, इसलिए उन्होंने पहला शब्द मां जोड़ा कि मैं पहले अपने इष्ट का नाम जोड़ूंगा, राम को बाद में जोड़ूंगा, मरा मरा कहूंगा। पर कोई ज्यादा फायदा नहीं लग रहा था तो सप्तऋषि मिल गए। सिर्फ गैया की बात बता रहा हूं आपको। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी को एक बांस का 7 गांठ का लठ दे दिया, क्योंकि वाल्मीकि जी बोले कि गुरु जी इतनो भजन पूजन कर रहे हैं, इतने तीरथ कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं लग रहा हो, जैसो अपन को नहीं लग रहा हो। अपन भी भयंकर मंदिर जा रहा है, आदो सुसागर बेलावाद गाओ तो अब पूरा ही मान ले, हम कह 10% हमने गाए थे तो हम ही मान ले पापी हमने गाए थे। मनोते से लौट के कितने सुधर गए तुम तो जा बताओ। कितनों में बदलाव आ रहा हो तीरथ करवे के बाद। बात तो तब हती प्यारे कि एक बार तीरथ गए थे और तीरथ की महिमा तो बाह है कि तुम लौट के जहां बैठ जाओ उते तीरथ बन जाए तो तीरथ जाओ सार्थक है। तुम जहां आके बैठ जाओ तो तीरथ बन जाए तो सार्थकता है। सप्तऋषि बोले जो डंडा ले जाओ वाल्मीकि से, और जिस दिन ये में फुंसा फूट जाए सूखे बांस में, समझ लियो तुम्हारे पाप खत्म, अब तुम रामायण बनाओ। अब वाल्मीकि जी फिर भगे, ये नदिया वो कुगा पे, ये मंदिर पे, ये चौतरा पे, जा माला जो हवन, दुनिया को जितो जानत सब कर दो, पर वो सूखे बांस में काहे को फुंसा धरे। वाल्मीकि जी ने सोची मैंने ऐसो कर का दो यार के फुंसा नहीं फूट रहा है। मैं सो कंधा पे धरे चले जा रहे थे, सामने का देख रहे हैं वाल्मीकि जी कि एक बाड़े में 50 गन्ये बंद हैं, 10-15 कसाई वो बाड़े के घेरों लट्ठ लाए घूम रहे, और बाड़े के बगल में भरो है पानी। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गन्ये प्यासी हैं। एक बात और शायद आपको पता हो, जो ये कसाई होते हैं ये 8-8 दिन पहले से गैया को प्यासा रखते हैं, क्योंकि अगर गैया पानी के कमी के कारण मरती है तो इनको चमड़ा निकालने में सहूलियत होती, गैया चमड़ा छोड़ देती, इसलिए पानी नहीं पीने देते ये दुष्ट। वाल्मीकि जी ने देखा कि पानी भरा है, गैये वही तरफ देख रही, मुझे कसाई फाट को खोल नहीं रहे। वाल्मीकि जी ने सोची जैसे 70 से 72 पाप तो हमारे खत्म हो ही नहीं रहे, तो हम तो डाकू के डाकू हैं, अब हम जाके वही काम कर रहे हैं जो पेल करते। मनो हमें गन्यों को प्यासी ने मरन ने, और जो कंधा पे वो लठ धरे थे सू को, जब दय नहीं है यार दोस्तों में, हड्डा तोड़ दे रहे, मुंह में से खून उगले, और जो फाट को खोलो और जो गैयों ने पानी में मुंह रखो, वो सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। आप वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लियो, वाल्मीकि को चरित्र, ये गौ सेवा का फल है, ये गौ सेवा का फल है। तो रावण ने दोनों पर प्रहार किया। आजकल आदमी कहते हैं, हमने कई जनों सुनो कि रावण बहुत विद्वान हतो, जो हतो वो हतो। काय को विद्वान हतो? जो गाय को जिंदा जला दे, जो ब्राह्मणों को जिंदा जलाने का आदेश पारित कर दे, जो भगवान के भक्तों को जिंदा जलाने का आदेश पारित कर दे, वो काहे का विद्वान, वो काहे का वंदनीय, वो काहे का पूजनीय। और इस बात को नकारो कि ये चौपाई नहीं है रामायण में कि रावण ने इस चीज का आदेश दिया था कि जेहि देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुनियाग लगावई। रावण का अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी गाय बनकर देवताओं की सभा में गई, प्रार्थना करी। पृथ्वी ने कहा कि मुझे पहाड़ों का बोझ नहीं लगता है,
मुझे नदियों का बोझ नहीं लगता है। पर जब व्यक्ति पाप करता है तो उसका बोझ मैं सहन नहीं कर पाती, मुझसे यह बोझ सहन नहीं होता। तो बोले अब ब्रह्मा जी बोले हमारे तो बस की है नहीं है रावण से निपटवो। कौन निपटेगा? बोले वो परमात्मा। बोले मिलेगा कहां? तो ब्रह्मा जी बोले कि अब पता लगाओ थे समय कहां है। इंद्र बोले कि गोलोक में हुए, बैकुंठ में हुए, स्वर्ग में आ सकत। और भगवान से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले काहे हंस रहे? भगवान शंकर बोले कि तुम्हारों की बातों पे हंस रहे। क्यों? बोले भगवान को कहीं ढूंढने नहीं जाना है। फिर भगवान कहां हैं? बोले अभी जग में सब राहत विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कण कण में है, कण कण में ठाकुर जी विराजे हैं। अब फिर यहां लोग एक प्रश्न करेंगे कि जब भगवान कण कण में हैं तो मंदिर काहे खोल जज्जे? प्रश्न तो कर है आदमी ने कर कि जब पंडित जी कह रहे भगवान कण कण में है तो मंदिर जावे की जरूरत का है? उनके लाने हमारा एक जवाब है कि पृथ्वी के नीचे पानी पानी है कि नहीं है? पृथ्वी के नीचे क्या है? पानी पानी है। जहां तुम लोग बैठे यहां भी पानी है। हम के 100 फुट 200 फुट 500 फुट मनो नीचे पानी है। पर अगर तुम्हें इसी वक्त प्यास लगे आए तो कहते गिट्टा में मुंह मारन लग। अब तुम जा भी नहीं कह सकते, कहते पानी नहीं है, ये तई पियो। पर जब प्यास लगेगी तो कहां भगोगे? टंकी की तरफ, नल की तरफ, कुआ की तरफ, नदिया की तरफ, क्योंकि वहां प्रगट पानी है। यहां है तो पर अदृश्य है, और वहां प्रगट है। और जहां प्रगट है प्यास वहीं बुझती है, अदृश्यता में प्यास नहीं बुझती। ऐसे परमात्मा उस पानी की तरह है तो कण कण में, पर प्रगट तीर्थों में है, मंदिर में है, देवालय में है। इसलिए इस आत्मा की प्यास बुझाने के लिए हमें परमात्मा के मंदिर जाना पड़ता है। भगवान शिव बोले कि यही है भगवान, इसीलिए ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होंगे तो बोले प्रार्थना करो। सब देवताओं ने प्रार्थना करी, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद जिहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहूं अनुग्रह सोई। आकाशवाणी हो गई जन डर प्यऊ, मुनि से दसुरेसा, तुम ही लाग धर हो नर भेसा। बिल्कुल मत डरो, अपने अपने घर चले जाओ, अब हम अवतार लेंगे। बोले किसके यहां? बोले महाराज मनूर शत्रुपा, जो पिछले जन्म में मेरी साधना की और अब वो दशरथ कौशल्या बन गए हैं। आइए हमारे परम श्रद्धे आचार्य गण, आचार्य बड़े भैया श्री राम जी दुबे और आदरणीय बड़े भैया धृतराष्ट्र जैसे 16 लड़का ने देवे, पर अगर जनक जैसी एक बिटिया सीता दे देवे तो लाखों लड़का निछावर करके फेंक दियो। सीता जैसी एक बेटी अगर हो जाए, बताओ जनक का नाम उनके पुत्र से चल रहा है के पुत्री से चल रहा है, बेटी से नाम चल रहा है। मीरा का नाम, माता सबरी का नाम, कर्मा देवी का नाम, झांसी की रानी का नाम, दुर्गावती का नाम, अवंतिका देवी का नाम, ये अपने किस नाम से चल रहे इनके परिवार के?
बेटी के नाम से चल रहे कि नहीं चल रहे? दशरथ जी को बड़ी गलानी हुई कि हमारे यहां कोई संतान नहीं है। तो जीवन में जब कष्ट आवे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नीचे की रामायण की चौपाई लिखी है कि गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। दशरथ जी गुरु जी के चरणों में लिपट गए, बोले गुरुदेव अब तो आप ही हमारे सहारे हो, आप ही कुछ करो, आप ही कुछ करो। निज दुख सुख, अच्छा दुख और सुख, तो दुख तो जो सुनाओ कि हमारा औलाद नहीं है, सुख का सुनाओ, या फिर कोई ऐसो भी कर ले। दशरथ जी बोले कि गुरुदेव हमारे जीवन में दुख है तो समाना संतान नेति, सो हमारे दुख ने हमें तुम तक पहुंचा दो सुख तक। गुरु क्या है? सुख। तो मेरे दुख में इतनी ताकत है कि उसने मुझे गुरु रूपी सुख से मिलाया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि गुरु रूपी सुख हमें कहां पहुंचाता है। वशिष्ठ जी बोले चिंता मत करो, जब तुम्हारे दुख में इतनी ताकत है कि वो मुझसे मिला सकता है, तो गुरु में भी इतनी ताकत है कि वो गोविंद से मिला सकता है। अब मैं तुम्हें गोविंद से मिला के रहूंगा, भगवान से मिला के। वशिष्ठ जी ने कह दिया राजन यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी बोले कितना खर्च हो जाए, आप तो कल से यज्ञ करो। बोले हम वो यज्ञ नहीं कर पाएंगे। देखो कर तो लेते, पर ये बड़ों का बड़कपन होता है कि वो छोटों को मान्यता ज्यादा दे देते हैं। ये बड़ों का बड़कपन है कि वो छोटों को ज्यादा मान्यता दे देते हैं। बोले हम नहीं कर पाएंगे यज्ञ, फिर कौन करेगा? बोले ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि करेंगे। रामायण में चौपाई लिखी कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये श्रृंगी ऋषि को आए, दृष्टांत महासागर में कथा आई है। एक विभांडक नाम के महात्मा हुए जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब इनकी तपस्या पूर्णता पे आने लगी तो रंभा नाम की अप्सरा ने इनकी तपस्या को खंडित कर दिया और इनका तेज गिर गया जमीन में। एक हिरणी ने उस तेज को चाट लिया और वो हिरणी हो गई गर्भ से, उसके गर्भ रह गया। उसके यहां एक बच्चा हुआ जो शरीर तो इंसान जैसा था पर उसके सींग हो गए। इनका नाम ही श्रृंगी ऋषि पड़ा। विभांडक ऋषि ने विचार किया कि हम स्त्री को जानते थे तो स्त्री को देखकर हम मोहित हुए, पर अब हम अपने बेटा को दूसरी स्त्री देख नहीं देंगे। जब वो स्त्री के बारे में जान है ही नहीं तो मोहत कहां से हुई है। जंगल में रख के पाला पोसा बड़ा किया। उसी समय अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ गया। बूंद बूंद की त्राही मच गई, जनधन की आनी हानि होने लगी। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव गुरुदेव अब आप कोई उपाय बताओ। बोले एक ही उपाय है, अगर श्रृंगी ऋषि का पांव अयोध्या की भूमि में पड़ जाए तो बारिश हो जाएगी, पर उनको लाना बहुत कठिन है। बोले हम प्रार्थना करेंगे। बोले नहीं मानेंगे, उनको तो छल से लाया जा सकता है। तो छल के द्वारा श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लाया गया। भयंकर बारिश हुई, पर जब विभांडक को पता लगा कि दशरथ मेरे पुत्र को छल से उठा ले गया तो जे फरसा लेके दौरे है मारवे, पूरी अयोध्या को विनाश करवे। वशिष्ठ ने कहा राजन बस अब एक ही उपाय है, दोनों हाथ पीछे बांध लो, गले में गाय बांधने वाली रस्सी टांग लो
और मुंह में एक घास का तिनका दमा के अयोध्या की सीमा में खड़े हो जाओ, वरना एक संत के क्रोध से अब अयोध्या को कोई नहीं बचा सकता। और जितने जल्दी हो सके जो तुमने काशीराज की बिटिया जिसका नाम है शांता, उसका विवाह कर दो श्रृंगी से। तो काशीराज की जो गोद ली हुई बेटी दशरथ जी की थी जिसका नाम था शांता, उसका विवाह किया। और अपनी गद्दी पे जब इतना सम्मान देखा तो विभांडक का क्रोध शांत हो गया। ये दशरथ जी के दामाद भी हैं श्रृंगी ऋषि, उनको बुला लो तो यज्ञ हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा सुमंत जाओ, श्रृंगी ऋषि के यहां निमंत्रण ले जाओ। वशिष्ठ जी बोले रुक जाओ, श्रृंगी ऋषि के यहां राजा दशरथ नहीं जाएगा, ना राजा दशरथ का मंत्री जाएगा। बोले फिर कौन जाएगा? बोले वहां एक याचक दशरथ जाएगा, एक भिखारी दशरथ जाएगा, एक मांगने वाला दशरथ बन के जाएगा। क्यों? कि संत के दरवाजे कभी धन के अभिमान में नहीं जाना चाहिए, ज्ञान के अभिमान में नहीं जाना चाहिए, और मान की कामना लेके नहीं जाना चाहिए कि हम वहां जाएंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। क्योंकि जो मंदिर में संत के सामने तीर्थों में सम्मान की कामना लेके जाते हैं, मैं चैलेंज देता हूं, ना तो उसे भगवान मिलेगा, ना जप का ना ध्यान का कोई फल मिलेगा। कोई फल नहीं मिलेगा अगर तुम सम्मान नहीं ढूंढत रहे होते। इसलिए भगवान के यहां भगवान के बन के जाओ। किसी ने क्या खूब कहा है कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। छत पे से नीचे वाले को कद नहीं नाप सका तुम नीचे आने पर है। झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। और दौलत का रथ, दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा, दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा। कुछ मांगना है उससे तो पैदल उतर के जा। जब तक पैदल नहीं जाओगे तब तक वहां कुछ मिलने वाला नहीं, शरणागति लेके जानी पड़ेगी। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ होने लगा। आज मैं कुछ दो चौपाइयों पे विशेष चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक बार भूपति मनमाही पे कोई भाव नहीं रखे। पिछले वीडियो में मेरे बहुत भाव हैं, इसलिए आज मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि दशरथ कौशल्या को तो राम मिल गए, पर तुम्हें राम कैसे मिलेंगे। और पूरी रामायण का भेद 3 चौपाइयों में है। अगर राम से मिलना है तो इन 3 चौपाइयों को राम जन्म की अपने जीवन में उतार लेना। ये व्यास गद्दी भरोसा दिलाती है कि तुम्हें राम मिल जाएंगे। अच्छा, दशरथ और कौशल्या को राम कैसे मिले? बोले खीर से मिले। मिले कि नहीं मिले? खीर खाने से मिले। आज उस खीर को समझना है कि वो खीर क्या है, कि हमें भी राम हमारे घर में प्रकट हो जाएं। यज्ञ हुआ, खीर निकली, दशरथ जी ने उसका बंटवारा कर दिया। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग यादे कर लीना, के कई कह सो नृपदय हूं, उभय भाग आदे कर लय। खीर के 2 हिस्सा भाई पहले, आधो कौशल्या को मिल गया। अब आधे में के 2 हिस्सा भाई सो चौथाई के कई को दे दो। आनंद रामायण में ऐसी भी कथा आउट है कि जैसे ही कैकई के हाथ पे वह खीर रखी गई तो एक सुबरचला नाम की अप्सरा, जो संतों के श्राप से गीध बन गई थी, गिद्धी, वो आई और आकर के वो खीर उठाई और उड़ गई। उस समय आंजनेरी पहाड़ पर श्री हनुमान जी की माता अंजनी पुत्र कामना से तपस्या कर रही थी,
और वो खीर जा करके माता अंजनी के हाथ में गिरी और उसी खीर से हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसा आनंद रामायण का लेख है। और इसीलिए राम जी ने हनुमान जी से एक बात कह दी कि तुम मामा प्रिय भारतई सम भाई। जबकि लक्ष्मण जी संगे खड़े तो लक्ष्मण को बुरा होने लगा कि हम 14 साल से पीछे आने फिर रहे, तो तुम यही कह देते कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, पर कह रहे तुम मम। क्यों? राम जी बोले हनुमान, जिस खीर से भारत का जन्म होना था उसी खीर से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसीलिए तुम भी मुझे उतने ही प्यारे हो जितना मुझे भारत प्यारा है। अब इसका एक प्रमाण और देखो। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा और उसमें क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अपरणऊ रघुबर विमल जस। किसका जस है? बरणऊ रघुबर। आज पूरा हनुमान चालीसा पढ़ो तो मैं प्रशंसा हनुमान जी की है। तो ऐसे तो जो लग रहा हो कि माल कछु और लेवल कछु और चिपका के मार्केट में बेच दोगे। बताओ, राम जी की प्रशंसा है क्या हनुमान चालीसा में? हनुमान जी की प्रशंसा है, पर छापा काय को लगो? कौन कंपनी को? बरणऊ रघुबर विमल जस। जाके ने ती बरणऊ हनुमत चरित अब जोदायक फल चार। तो लेवल जो माल भी वही, पर पैकेट पे लेवल कोई और लगा हो। और भाई मान के चलो कि नमक को लेवल लगा के निरमा बेच दो जाए, तो छाप राम जी की लगी है, अब प्रशंसा हनुमान जी की हो गई। इसका कारण क्या है? पहले तुलसीदास जी यही लिख रहे थे कि बरणऊ हनुमत चरित अब, इतनो लिखें और सवेरे मिटो मिले। एक दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी से शिकायत करी कि हम एक ग्रंथ लिख रहे हैं। और ये ग्रंथ लिखा कहां गया? हनुमान चालीसा शायद आपको पता होगा। कहां लिखा गया था? जेल में। हनुमान चालीसा की रचना कहां हुई? जेल में। जब बादशाह से शिकायत कर दी कि एक फकीर है हिंदू समाज का और अपने आप को बड़ा चमत्कारी बताता है, बादशाह ने उठा के जेल में डाल दिया तुलसीदास जी को। अब फिर जब उनने हनुमान चालीसा लिखा तो कहते हैं कि बादशाह के राज में इतने बंदर आए, इतने बंदर आए कि हनुमान जी को, तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी बादशाह को। तो जेल में लिख रहे थे, मिटो मिले। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हम एक ग्रंथ लिख रहे हो, कोनो मिटा दे। हनुमान जी बोले हम ही मिटा दे। कोनो नहीं मिटा रहा। बोले काय? बोले तुम्हें जा परमिशन कोने दई कि तुम हमारा चरित्र लिखो? किसने कहा कि मेरी प्रशंसा करो? बोले फिर? बोले तुम्हें प्रशंसा करने तो फिर अकेले हमारे प्रभु की प्रशंसा करो। तुलसीदास जी ने बोली अब क्या करें जी, तो मिटा दे। तो तुलसीदास जी को खबर आ गई कि हनुमान जी भी रघुबरई हैं। कैसे? बोले जोन खीर से जे चारई भज्जा भाई वही से तो हनुमान जी भाई, वही खीर से हनुमान जी भाई। तो बोले लिख दे बरणऊ रघुबर विमल जस। हनुमान जी बोले अब लिख दे। तुलसीदास जी बोले अब कबे आओ? बोले वंदना जो ग्रंथ पूरो हो जाए। हनुमान जी बोले तो आज जो एक बार लिखो भर जाए पूरो। तुलसीदास जी ने जल्दी जल्दी लिखो। लिख के शंकर जी की सील ठप्पा मरवा दी। होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। हनुमान जी आए, बोले लिखोगा? बोले हाओ। बोले ऊपर को अब तो टेम नहीं है हमें भजन में बैठना, सो ऊपर की लेन पढ़ाओ। बोले बरणऊ रघुबर। हाँ बोले ठीक है। बोले आखिरी की ओर पढ़ा दे। बोले होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। तुलसीदास जी बोले हम दस्तखत करवा ले आए। उन्हें पढ़ के कह दी सही है। हनुमान जी बोले जब शंकर जी ने कह दी तो सही कहा, बीच को कछून ने पढ़ो ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वरना हनुमान जी कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते।
और हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड हनुमान जी के मंदिर में कितने टाइम करना चाहिए कि हनुमान जी सुने? हनुमान जी सुने, बाकी समय तो हनुमान जी सिर्फ श्री राम जय राम या सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी का 24 घंटे में मात्र 3 घंटे का टाइम है खुद का, और उन 3 घंटे में हनुमान जी चौकी लगा के बैठते हैं कि जो भी उस 3 घंटा वो समय कवे है, उतने टाइम तुम हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, तुम्हारी अगर कामना पूरी न हो तो गारंटी है। अब बाकी तो तुम कितना लगे रहो होते, कुछ नहीं होने का वे सेवा में है, तुम्हारी सुनाई नहीं रहा, वे खुद के भजन में मस्त हैं। तो खीर प्रकट हुई, कैकेयी ने और कौशल्या ने तनक तनक सी खीर कौन कौन दे दी? सुमित्रा को, दशरथ जी ने नहीं दी। हमारे पिछले वीडियो में सुन लीजिए, पहलो ब्याह दशरथ जी को सुमित्रा से भाव है। यही तुलसी कृत में चौपाई पढ़ के हमने पिछले वीडियो में डलवाई हैं कि पहली ब्याहता सुमित्रा आए, तो कौशल्या ने कैकेयी ने खीर दी। एक जने कथा में सुना रहे थे कि जब कौशल्या और कैकेयी ने सुमित्रा को खीर दी तो सुमित्रा जी बोली, हे भगवान हमें 2 लड़का दियो। बोले काहे? बोले एक लगा दें कौशल्या के लड़का के संग एक राम और एक कैकेयी के। बोले काहे? बोले मुख्यमंत्री को बने अयोध्या को, पर घर को एक मंत्री तो पक्को रहे, पार्टी में कौन रेवे। जैसे आजकल बिल्कुल जो ही चल रहा हो, 2 भज्जा हैं तो 2 ही जगह चिपके, सरकार को की बनी रेवे, काम तो अपनो चल है नहीं। राम मंत्री तो लक्ष्मण गृह मंत्री, अब भरत मुख्यमंत्री तो शत्रुघ्न गृह मंत्री। सरकार को की आवे, प्रशासन अपनो बनो रेवे, पर ऐसा नहीं था, ये तो व्यर्थ की बकवास है। सुमित्रा जी कह रही हैं, हे भगवान मुझे 2 पुत्र देना। बोले क्यों? बोले एक मैं राम रूपी भगवंत की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र संत की सेवा में लगा दूंगी। हमारा निवेदन जो है, हमने कल कही थी कि आदमी कहते शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और अब कहते हैं बाल बच्चे सबसे अच्छे कहते हैं। पर हमारा निवेदन जो है, कम से कम एक तुम्हारी सेवा को हो। अगर तुम्हें एक ही लड़का अच्छो लगत तो एक तुम अपनी सेवा के लाने उसको जन्म दो, और एक पुत्र अपना राष्ट्र की सेवा को जन्म दो कि वो राष्ट्र की सेवा करे, धर्म की सेवा करे, और सनातन के लाने छोड़ दे के जाओ बन जा बाबा सनातन बचाओ। तना कर बैठो फूफा, कहां जा रहे? भगवान को जन्म होने। बैठ जाओ, कहां भाग रहे? हम भगवान को जन्म कर रहे हैं। बैठ जाओ तुम तो, अपन होने डराने। ये तो लौटे हैं फूफा, कहां जे हैं? बैठो, अब को उन्हें भागी दो, राम जी को जन्म होने। अब जा तो सुनाई ले कि तुम्हें राम कैसे मिल, कौशल्या दशरथ को खीर से मिल गए, तुम्हें कैसे? कछु जानकारी है? चलो 2 मिनट की जानकारी हो, फिर मूल बात सुनो कि तुम्हें राम कैसे मिले। हमारे गर्ग जी कुछ जानकारी दे रहे हैं। भगियो को उन्हें अजय को भग जाए सो सीताराम जानिनो। पर प्रमुखता से 3 चीजों से खीर बनती है, दूध से, चावल से और शक्कर से। 2 मिनट और बैठे रहो, आप लोगों से निवेदन है 2 मिनट के लिए बस, मत जाओ। राम जी के जन्म को सुन लो, हम ज्यादा विस्तार नहीं देंगे, मेन आपको बात बता रहे हैं। दूध का मतलब है ज्ञान। दूध बिल्कुल सफेद होता है, ऐसे हमारा ज्ञान शास्त्र मत होना चाहिए। खीर, राम प्रकट होंगे खीर से, तो दूध क्या है? बोले ज्ञान।
ज्ञान मतलब साफ हो, शुद्ध हो। चावल क्या है? बोले कर्म। चावल की खेती करने में बड़ी, जो धान उत्पन्न करते हैं उनसे पूछो, पहले पानी में एक एक पौधा गड़ाओ, बड़ी दिक्कत होती है धान की खेती में, कर्म करना पड़ता है। तो दूध रूपी ज्ञान, वो भी शुद्ध ज्ञान। देखो, मुक्ति का रास्ता बहुत गहराई से समझना, मुक्ति का रास्ता सिर्फ वेद में है, और अगर कोई दूसरा रास्ता बता रहा है तो वो झूठा है। सिर्फ वेद मुक्ति का रास्ता बताता है। तो ज्ञान शुद्ध हो दूध की तरह, कर्म रूपी चावल हो, और शक्कर में होती है मिठास, तो भक्ति रूपी हो मिठास। जहां कर्म, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे हो जाएं, समझना वहीं खीर तैयार हो गई, अब राम प्रकट होंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। उसके बाद एक बात आई, जब खीर खाई, जादिन ते हरि घर वहीं आए। फिर क्या लिखा गोस्वामी जी ने? मंदिर मह सब राज ही रानी। ये संकेत माताओं के लिए है, अगर वास्तव में तुम्हें योग्य संतान चाहिए तो गर्भ अवस्था में माताएं क्या करें? ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के मंदिर में बिताएं, भगवान के भजन में। तीनों माताएं मंदिर में बैठी हैं। रामायण में लिखा है मंदिर महासव, महल में नहीं लिखा, घर में नहीं लिखा। जब से खीर खाई है, अब तुम उन्हें देख रहे हैं चित्रहार सुनना जय हुज्जे। अब चित्रहार देख के ध्रुव प्रहलाद कहां से प्रकट हो जाए, हमें जा बताओ। रामायण पढ़ोगी, गीता पढ़ोगी, सत्संग करोगी, भजन करोगी, तो घर में ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान होगी। और फिल्मी गाने सुनोगी मोबाइल पे, तो मन चला पुत्र ही होगा। तो मंदिर मह सब राज ही रानी, रूप शील तेज की खानी। कौशल्या जी कौन है? शील। इतनी शीलता जितनी कौशल्या में है, इतनी किसी में सहनशीलता नहीं है अयोध्या में। जिस कैकई ने उसके बेटे को 14 साल वन भेज दिया, और कौशल्या उसी कैकई के बेटे को गले से लगा के कहती है कि राम चला गया तो क्या हुआ, भरत तो मेरे पास रह गया। तेज कौन है? बोले कैकई उनमें तेज है। अब मेन बात पे आ जाओ, बात बहुत बढ़ जाएगी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सबई भय अनुकूल। जोग क्या है? जोग का मतलब है योग। जब जीवन में योग इकट्ठा होता है तो लगन, लगन कौन सी? पंचांग वाली लगन नहीं, क्योंकि पंचांग की लगन तो चौघड़िया के हिसाब से अच्छी बुरी चलती रहती है, पर क्या सबको फायदा हो जाता है? नहीं होता। तो लगन कौन सी हो? बोले मीरा वाली लगन लग जाए। लगन जो मीरा की घनश्याम से लग गई, वो हमारी लगन भगवान से लग जाए तो निश्चित राम मिलेंगे। जोग लगन ग्रह, ग्रह कौन सा? ये नवग्रह अनुकूल नहीं हुए, और नवग्रह की कृपा से राम थोड़ी मिलेंगे कि नवग्रहों में इतनी ताकत है कि राम को बुला दें। नवग्रह कौन सा है? बोले जिस दिन गुरु का अनुग्रह इस जीव पे हो जाता है, वो ग्रह है। दशरथ पर वशिष्ठ का अनुग्रह हो गया। जोग लगन ग्रह बार, बार कौन सा? आज कौन सा बार है? इतवार। इतवार का मतलब, इतवार और एतवार ये दो अलग शब्द हो गए। आज इतवार है, इस इतवार से कुछ नहीं होगा, पर जिस दिन जीवन में एतवार हो जाएगा, एतवार माने विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमें मिलेंगे, तो वो तिथि आ जाएगी जिसमें राम को प्रकट होना है। इसलिए जोग लगन ग्रह बार तिथि, योग इकट्ठा हो जाए
इतबार हो जाए, भगवान पे भरोसा हो जाए, गुरु का अनुग्रह हो जाए और मीरा जैसी हमें लगन लग जाए। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। तो पांचवा शब्द है जोग लगन ग्रह बार। फिर ये पांचवी वो तिथि आएगी कौन सी? नौवीं तिथि मधुमास पुनीता। अब नौ के भी कई अर्थ बनेंगे, पर एक अर्थ ये लगा लो कि नवदा भक्ति जिसके जीवन में आ जाएगी उसको राम मिल जाएंगे। ये 9 है। या फिर 9 का अंक पूर्ण अंक है, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में पूर्णता आ जाएगी उस दिन राम तुम्हें मिल जाएंगे। चैत के महीने में राम जी आए, मतलब चैत का महीना बसंत का महीना होता है। एक अर्थ चैत माने फागुन और चैत में बसंत रहते, बसंत ऋतु। और बसंत माने होता है विश्वास। बसंत का अर्थ गोस्वामी जी ने विश्वास से किया। पर मेरे हिसाब से जिस दिन चैत आ जाएगा, मतलब तुम्हारा ये चित्त रूपी चैत बसंत से भर जाएगा, मतलब तुम्हारे चित्त में किसी संत की कृपा माने बसंत, तुम्हारे चित्त में किसी संत की कृपा बस जाएगी, वो बसंत है। तो अपने आप शुक्ल पक्ष होगा। शुक्ल माने होता है सफेद। हमारे आचार्य लोग बैठे शुक्लांबरधरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नो प्रशांतये। तो शुक्ल माने सफेद। जब तुम्हारे चित्र रूपी चैत में कोई संत की कृपा बसंत बन के बस जाएगी तो शुक्ल माने तुम्हारा चित्त साफ हो जाएगा। और जब चित्त साफ हो जाएगा तो साथ में पक्ष लगेगा। किसका? बोले राम तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे और कृष्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ये पूरा, अब विवेचना तो बहुत थी पर अब समय हो गया है। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सबई भय अनुकूल। 9 का अंक आ गया, नवदा भक्ति आ जाए।